देखिए, कल अपन बातचीत कर रहे थे, आपकी जो कहानी वाली बुक है, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अंदर आपकी ये कहानी की बुक है, एक आपके क्या है उपन्यास है, ग्लोबल गांव का देवता। लेकिन उसको बाद में लेंगे। पहले कहानी की बुक है आपकी 10 कहानियाँ, उनको अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सिलेबस आपका अभी सेमेस्टर के हिसाब से क्लियर नहीं हुआ है कि किस पार्ट को किस सेमेस्टर में रखा है, वो 2-4-5 दिन में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा। लेकिन जो कहानी है, कहानी के तत्व, कहानी का विकास, ये मैं आपको बता चुका हूँ, नोट करवा दिया है आपको। अब पढ़ना आपकी बात है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका, वो कहानी के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो उनके विषय में कल अपन बातचीत कर चुके थे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 7 जुलाई 1883 कहाँ हुआ है? जयपुर, राजस्थान। लेकिन पीछे क्या लगा है? गुलेरी। ये गुलेरी क्यों लिखा है, इसके पीछे मैंने आपको कल बताया था कि ये कांगड़ा जिले के गुलेर नामक स्थान के रहने वाले हैं, क्योंकि इनके पूर्वज वहाँ से बिलोंग करते थे। जिनके पिताजी हैं पंडित शिवराम शास्त्री जी, तो वो गुलेर के रहने वाले हैं। लेकिन अपनी जीविका उपार्जन या फिर राजकीय सम्मान जो मिलता है उसके लिए ये जयपुर सवाई राम सिंह जो थे वो लेकर आए और यहाँ ही रह के ये फिर बस गए। तो जीवन परिचय इनका आपने पढ़ा। महालक्ष्मी देवी जो थी उनकी तीसरी संतान दिखाई गई है ये। और फिर इनका जो अमरत्व प्रदान हुआ है इनको, गुलेरी जी को, वो इनकी मात्र 3 कहानी है जो मैंने कल आपको बताई थी। वो सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा जो 1911 में लिखी है दोनों, और तीसरी कहानी लिखी है और उसने कहा था। इस कहानी ये मील का पत्थर साबित हुई हिंदी कहानी के क्षेत्र में, जो कि 2014 में इसको 100 साल पूरे हो गए। 100 साल पहले लिखी हुई है ये कहानी। उसने कहा था मील के पत्थर साबित हुई हिंदी कहानी के विकास में। और ये किसमें छपी थी? आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका है जिसका नाम था सरस्वती, जो 1903 से 1920 तक द्विवेदी जी ने कार्यभार संभाला था, पत्रिका का प्रकाशन करते थे, उसमें ये छपी है। अब बात यह है कि आगे की कहानी क्या है, किस तरह से इसको लिखा है, क्या इसमें उन्होंने बताया है। तो मैं कल आपसे बात कर रहा था कि इसमें दिखाने का प्रयास जो किया है कि पहली बात तो ये कि बाल सुलभ प्रेम दिया है। एक दिया है प्रण पालन दिया है। एक क्या है? देश प्रेम। और उसके बाद दिया है त्याग दिया है समर्पण, सेवा, और क्या दिया है? कर्तव्य निष्ठा का संदेश इस कहानी से दिया गया है। ये सारी चीज इसके अंतर्गत दिखाई गई। उसने कहा था उसमें क्या है कि बाल सुलभ प्रेम, जो बचपन का प्रेम है वही प्रेम के खातिर जो नायक है वो किस तरह से अपने प्राणों की बलिदान कर देता है, लेकिन दिया हुआ प्रण जो है वो उसको साबित कर देता है और उसकी रक्षा वो कर लेता है। तो यहाँ दिया है कि बाल सुलभ प्रेम, प्रण पालन का मतलब जो उसने कहा है उसका पालन किया है उसने। किससे कहा है, कब कहा है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देश प्रेम की भावना उसके अंदर कूट पे भरी हुई है, क्योंकि वो फौजी है। सिख राइफल्स में 77 इंडिकेट होते हैं इनके, जिसमें उसका नाम है। और क्या दिया है? त्याग की भावना भी उसके अंतर्गत है। समर्पण, सब कुछ करने के लिए तैयार है। सेवा मन से करता है, सेवा की बात भी आएगी आपको। और कर्तव्य, जो अपने कर्म किया है उसने अपने मन से किया है। अब देखिए, उसने कहा था क्या बात बताई है इसमें। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि इसमें पात्र जो हैं, सबसे पहले पात्र जो हैं उनको ध्यान रखिए। पात्रों के हिसाब से ही कहानी का पूरा सिस्टम चलता है। कहानी के तत्व हैं, तत्वों में भी प्रमुख पात्र आते हैं।
तो पात्र जो है, मेन जो हीरो है उसमें वो है लहना सिंह। लहना सिंह, ध्यान रखना। और दूसरी जो दी है वो दिया है हजारा सूबेदार हजारा सिंह। और एक जो दी है वो दी है सूबेदार बोधा सिंह। और चौथा दिया है वजीरा सिंह। और 5वें नंबर पर दी है सूबेदारनी। ये सूबेदारनी ये पात्र है। पात्रों को आपको याद रखना है, बगैर पात्रों के कहानी में कुछ भी नहीं चलता। कहानी की जो तात्विक समीक्षा की जाती है ना, तो आपको ये सारे पात्रों की स्थिति, उनका आपस में वार्तालाप, उनका चरित्र चित्रण, सारे कुछ इसी से स्पष्टीकरण होता है। जब तक आपको पात्रों का नाम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए, मेन हीरो जो है वो कौन है? लहना सिंह है, मुख्य पात्र है इसमें। मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह। जो पहले एक नौजवान लड़का है, 12 वर्ष की उम्र दिखाई है, समझ लो। सूबेदार हजारा सिंह ये फौज में है। सूबेदार किसको बोलते हैं? जो अपन थानेदार बोलते हैं ना, एसआई, सब इंस्पेक्टर। ये सूबेदार हजारा सिंह है जो फौज में सूबेदार है, सब इंस्पेक्टर है। इसी की बटालियन में इसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब फौज में सिलेक्शन हुआ है लहना सिंह का, तो वो इसमें गया है। यहाँ इसके साथ कौन है? सूबेदार हजारा सिंह है। हजारा सिंह ये बोधा सिंह है। बोधा सिंह कौन है? ये हजारा सिंह का पुत्र है। ये भी फौज में भर्ती हुआ है। अभी इसको दिया है कि अभी 1 वर्ष हुआ है उसको। तो ये सूबेदार हजारा सिंह का बोधा सिंह बेटा है जो फौज में भर्ती होकर एक साथ ही नौकरी कर रहा है। उसी बटालियन में लहना सिंह भी चला गया है। और वजीरा सिंह कौन है? ये वजीरा सिंह जो है इसको दिया है कि जो फौज है उस फौज में ये क्या है? विदूषक पद है, होता है कोई विदूषक। विदूषक का मतलब होता है कि जो फौज है उसका हंसी मजाक मनोरंजन करता है। विदूषक की जैसे आपन कहें रामलीला में नौटंकी करते हैं ना, कौन होते हैं? नकली बोलते हैं ना उसमें। तो विदूषक है वजीरा सिंह, जो लहना सिंह और सूबेदार बोधा सिंह के साथ में फौज में रहता है। और वो उनका अनेक तरह से मनोरंजन गीत गाना बजाकर करता है। और ये सूबेदारनी है। ये सूबेदारनी कौन है? ये ध्यान रखना, ये सूबेदारनी इस सूबेदार की पत्नी है। इस सूबेदार की पत्नी है ये। बोधा सिंह इसी का पुत्र है। बोधा सिंह इसी का पुत्र है। समझ आई बात? लहना सिंह मुख्य पात्र है। सूबेदार हजारा सिंह है जो इंस्पेक्टर है इस बटालियन में। इसी के अंडर में सारी फौज काम करती है। और बोधा सिंह पुत्र है जो किसका है? सूबेदार का और सूबेदारनी का है। ये सूबेदारनी ऐसा नहीं है कि फौज में सूबेदारनी कोई पद हो। ये गांवों की संस्कृति है। मास्टर होगा तो मास्टर नहीं है, थानेदार होगा तो थानेदार नहीं। चलता है ना अपने गांव में, कोई पोस्ट नहीं होती, लेकिन आदमी जिस तरह से नौकरी करता है उसी हिसाब से उस औरत को इंडिकेट कर दिया जाता है। तो सूबेदार की पत्नी है तो सूबेदार नहीं हो गई है। तो ये सूबेदारनी का पुत्र कौन है? बोधा सिंह, जो अभी 1 वर्ष हुआ है फौज में भर्ती होके, लेकिन इसी बटालियन में वो काम कर रहा है। ठीक है, ये पात्रों की स्थिति है। अब शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कि पात्रों की स्थिति क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें शुरुआत जो दिया गया है, एक ध्यान रखना कि ये लिखी किसके ऊपर गई है, इसका आधार क्या बनाया है। ये मैंने आपको कल भी बनाया था कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, वो क्या है, कल बताया था ना मैंने।
पृष्ठभूमि में क्या बताया था, ध्यान रखना कि उसने कहा था ये कहानी लिखी गई है प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध को आधार माना है इसका, जो कब चला था 1914 से लेकर 1918 तक चला है। इसको इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य आधार माना है। इसमें क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में ये फौज जो है ये कहाँ दिखाई है, फ्रांस और दिखाई है बेल्जियम, इसके बीच युद्ध हुआ है। तो ये जो अपने लैला सिंह है, सूबेदार है, ओधा सिंह है, वो सारे के सारे फ्रांस की तरफ से युद्ध के लिए भेजे, समझ रहे हो आप। तो ये फ्रांस और बेल्जियम जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है उसी को इसकी पृष्ठभूमि का मुख्य आधार माना है। उसी और फ्लैशबैक पद्धति, पूर्वदीप्त पद्धति कहानी में पहली बार प्रयोग किसने किया है, चंद्रधर शर्मा फुले ने किया है, जो क्या हुई है, कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुई है। अब देखिए शुरुआत जो किया गया है, शुरू में कहाँ से दिखाया है, शुरुआत दिखाया है पंजाब के अमृतसर से जो है यहाँ से शुरुआत दिखाई गई है इस कहानी, अमृतसर शहर से शुरुआत दिखाई है इस कहानी की। और अमृतसर जो है इसमें ही यहाँ दोनों रहते हैं। अब सुनिए, जो लहना सिंह है, लहना सिंह ये कितना है, 12 वर्ष का है, और होरा ये कितनी है, ये मात्र 8 वर्ष की है। ये इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ बाल सुलभ प्रेम है, इन दोनों के बीच में क्या है, बाल सुलभ प्रेम दिखाया है, बाल सुलभ प्रेम। भाई 12 वर्ष का 8 वर्ष का कोई ज़्यादा नहीं होता है, तो उनको ज़्यादा प्रेम की परिभाषा जो होती है वो नहीं जानते हैं, प्रेम क्या है, उसका परिणाम क्या होता है। लेकिन एक बाल सुलभ जो प्रवृत्ति होती है, जिसमें कहीं निश्चल प्रेम बोलते हैं उसको, निश्चल, जिसमें कहीं किस तरह की कोई कलुषता नहीं होती है, वो निश्चल है, निश्चल प्रेम, बाल सुलभ प्रेम की ओर इशारा किया है उनका। और दोनों कहाँ रहते हैं, अमृतसर शहर में रहते हैं। तो लहना सिंह इसमें दिया है कि तुम कहाँ रहती हो, तो वो कहता है मगरे में, यहाँ दिया है मगरे में। वो कहती है आप कहाँ रहते हो, वो कहता है मैं मांझे में। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि जगहों का नाम है अमृतसर, जहाँ दोनों रहते हैं। ठीक है, बात समझ आई। अब देखिए कि कहानी शुरुआत कहाँ से होती है, पंजाब के अमृतसर शहर से होती है। पंजाब राज्य है, उसमें अमृतसर शहर है, और अमृतसर शहर के अंदर शुरुआत इसको दिखाया है, जिसमें इक्के गाड़ी चलते हैं बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी का मतलब जो तांगा गाड़ी होती थी, तांगे देखे हैं कभी, हैं देखें, घोड़े में जो तांगा लगा होता है उसको इक्के गाड़ी बोलते थे। तो बड़े बड़े शहरों की जो इक्के गाड़ी चलती है, अगर उनकी बोली से लोगों को क्या हो, उनकी पीठ छिलती हो। बड़े बड़े शहर जो दिखाए गए हैं, इसका मतलब है कि इंडिया का कोई भी बड़ा शहर जहाँ इक्के गाड़ी चलती हो और उन इक्के गाड़ियों की बोली से क्या छिली हो, पीठ छिली हो। इसका मतलब है कि बड़े बड़े शहरों में चलने वाली इक्की गाड़ी की जो चलाने वाले हैं ना, वो बहुत बुरी भाषा बोलते हैं। लेकिन उन पीठ पर अगर मरहम लगाना है तो वो कहाँ आए, पंजाब के अमृतसर शहर में आए, जिसमें जगह दिया है, ये जगह दिया है बम्बू काट इलाका है,
बम्बू काट इलाका, इलाका का मतलब एरिया है बम्बू काट। तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों की जो इक्के चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले हैं, जो कठोर और कर्कश ध्वनि बोलते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति अब पंजाब के अमृत शहर में आए तो फिर उनको क्या लग जाता है, मरहम। इसका मतलब कि अमृतसर शहर के चलाने वाले, इक्के वाले हैं ना, वो बहुत मीठी भाषा बोलते हैं, जो कभी कोई कर्कश कठोरता लिए हुई वाणी नहीं होती है और वो बहुत मीठी लगती है। अब वो क्या क्या भाषा बोलते हैं, कैसे कैसे भाषा बोलते हैं, तो देखिए इसमें जो दिया है, मैं 2-4 शब्द बता देता हूँ आपको, क्योंकि उनकी भाषा की ओर इशारा किया है उन्होंने। और जैसे दिया है कि क्या बोलते हैं, हटो भाई जी ठहरना भाई जी, हटो भाई जी ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटो खच्चर बद को, ये सारी चीज़ मतलब बहुत मीठी मधुर वाणी बोलते हैं। और दिया है कि बचना वाली के नमूने भी उनके पास अच्छे हैं, जो तांगे चलाने वाले हैं, वो कोई औरत अगर बीच सड़क पर चल रही है तो क्या बोलते हैं, दिया है कि हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी उम्र वालिये, जिसका अर्थ होता है तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों से मरना चाहती है। इस तरह से मधुर वाणी बोलते हैं। ये कौन सा एरिया दिखाया गया है, ये दिखाया है बम्बू काट इलाका, जिसमें क्या चलते हैं, इक्के गाड़ी चलती है। क्या चलते हैं, इक्के गाड़ी चलते हैं। ये बम्बू काट इलाके की बात बताइए होगा कि बड़े बड़े शहरों में जो चलने वाले इक्के हैं, वहाँ से जिनकी बोली रूपी जो कोड़े हैं उनसे पीठ छिली हुई हो, तो वो बम्बू काट इलाके अमृतसर के शहर में आए, जो कि एक मरहम का काम करती है, जो सारी, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, लेकिन मीठी मधुर वाणी से सारे संतुष्ट हो जाते हैं। अब देखिए इसी बम्बू काट इलाके से क्या है, इसी बम्बू काट इलाके से निकलकर कौन आता है, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की दोनों निकलकर आते हैं इसी बम्बू काट इलाके में, जो क्या है, जिसमें एक गाड़ी चलते हैं, भीड़ भाड़ इलाका है, उसमें से दोनों निकल के आते हैं। और एक चौराहा दिया है, इस चौराहे की दुकान, चौराहे की दुकान पर दोनों बढ़ते हैं। बम्बू काट इलाके का जो दिया है, वहाँ से एक गाड़ी जो चल रही है, वहाँ से बीच में चलते हुए और चौराहे पर एक दुकान है, उस दुकान पर दोनों मिलते हैं। ये कितना है, 12 वर्ष का, ये कितनी है, 8 वर्ष की। ये तो वही लहना सिंह है, लहना सिंह है। और ये कौन है, ये होरा है। अब ये होरा कौन है, पीछे बताऊंगा मैं, कि लहना सिंह होरा लड़की का नाम है, शुरुआत में नहीं आया है, लास्ट में दिया है। तो लहना सिंह और जो 12 वर्ष का है और होरा 8 वर्ष की लड़की है, दोनों बम्बू काट इलाके से निकलते हैं। निकलकर कहाँ जाते हैं, एक चौराहे की दुकान पर जाते हैं और चौराहे की दुकान पर दोनों की मुलाकात होती है। एक, अब उनके ड्रेस और उनके बालों से पता लगता है कि दोनों कौन हैं, सिख के, क्योंकि उसके ढीले सुथने हैं, उसके बाल, लड़के पर चुट्टा बंधा हुआ है, तो सीधी बात है कि उसको स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि ये सिख है। लड़की हो, ढीले सुथने कपड़े पहनते हैं पंजाबी, उससे भी पता लग रहा है कि ये भी सिख है। और दोनों एक दूसरे एक दुकान पर जाके मिलते हैं। जिस दुकान पर पहुंचते हैं, वहाँ का दुकानदार, जो वो पापड़ बोलते हैं, पापड़ों की गड्डी जो गीली है उसको बिना गिने हटाता नहीं है, जब तक वो हटते नहीं हैं, जब तक वो भी वहीं खड़े रहते हैं, समझ लो। तो वो जब उनकी गिड्डी पूरी हो गई तो दुकानदार ने उनसे बात की कि आप क्या लोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं दही लेने आया हूँ। अब दही लेने आया हूँ, लहना सिंह ने बोला कि दही लेने आया है, इसका मतलब है कि मामा, मेरे मामा के बालों को, क्योंकि सिख बालों में दही लगाते हैं, शायद आम भी लगाते हैं,
कोई लगाता हुआ काले कलर के लिए या फिर बढ़ने के लिए कोई हो। तो फिर उसने कहा कि मैं, अब ये दोनों की बातचीत चालू होती है यहाँ से कि ये दोनों खड़े हैं, वो गिड्डी गिनने में लग रहा है। तो ये लहना सिंह जो है, एक लड़का 12 वर्ष का, ये लड़की से पूछता है कि आप कहाँ रहती हो। तो मैंने कहा था ना आपसे कि उसने कहा मैं मगरे में रहती हूँ, मगरे में। और उसने कहा, फिर लड़की ने पूछा है लड़के से कि आप कहाँ रहते हो। तो उसने कहा है कि मैं मांझे में रहता हूँ। अब ये दोनों जगह का, स्थान का नाम है। मगरे में कहाँ रहती हो, तो उसने दिया है कि मामा लगते हैं मेरे। कौन? अतर सिंह। अतर सिंह की बैठक दिया है उसने, अतर सिंह की बैठक में रहती हूँ मैं। और मांझे में तो उसने कहा कि मेरे भी मामा हैं, मैं भी मामा के लिए, बालों के लिए दही लेने आया हूँ। तो वो कहाँ रहते हैं? मांझे में। तो कहाँ, मांझे कहाँ पड़ता है? गुरु बाजार का नाम दिया है, गुरु बाजार में है। कौन? मांझे, जहाँ मैं रहता हूँ। ये दोनों के बीच वार्तालाप होती है। और वार्तालाप अब इसी बीच फिर जो दुकानदार है, वो दुकानदार क्या करता है कि गिड्डी उनको जो दूसरा सामान ले रहा था वो चला गया। उसके बाद फिर इनकी बारी आई, दोनों ने अपना अपना सामान लिया। तो वो तो अपने मगरे में गई, वो अपने मांझे में गया। लेकिन जाते हुए उसने उस लड़की से बोला, क्या बोला? उसने कहा था, क्या कहा था उसने, किसने कहा था? तो लहना सिंह ने कहा था लड़की से, जा रही थी तब। क्या कहा था? कि तेरी कुड़माई हो गई। क्या शब्द दिया है? तेरी कुड़माई हो गई था। अब ये पंजाबी शब्द है। कुड़माई अपन बोलते हैं कि अपन लड़की बोलते हैं, वो लड़कियों को कुड़ी बोलते हैं। समझ रहे हो आप? पंजाबी जो है वो लड़कियों को क्या बोलते हैं? कुड़ी बोलते हैं। और अपन क्या बोलते हैं? लड़की। तो यहाँ दिया है कुड़माई। ये कुड़माई जो शब्द है, कुड़माई शब्द का मतलब है सगाई। वो लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? तो लड़की एकदम हतप्रभ रह जाती है। और वो जैसी लड़की होती है, काफ़ी तो कोई जवाब नहीं देती, काफ़ी जवाब देती है। अगर तुरंत विरोध हो जाए तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे दिया है कि दत्त, या फिर लड़की कहती है कि इडियट। यही शब्द चलते हैं कि कोई कुछ कहेगा तो इडियट बोलेगी, या फिर उसको दत्त कहेगी। दत्त का मतलब है धिक्कारना। तो लड़की, जैसे ही इस लड़के ने कहा कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो लड़की ने कहा दत्त, और वो एकदम वहाँ से भागकर चली गई।